Hello students, welcome to the Future Academy. We are here for a better future. Let's learn, let's start the video. So आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 हिंदी सब्जेक्ट में कहानी लेखन के बारे में। ओके, तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है और आपको यहाँ पे कहानी की लाइंस दी होती है, यानी रूपरेखा दी होती है कि आपको क्या कहानी लिखनी है। जस्ट आपको उसको थोड़ा लंबा करना होता है और थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। तो हमारे पास अभी एक कहानी है, उसी की रूपरेखा हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम पूरी कहानी को यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी और नीचे लाइन में आप लिखी हुई भी कहानी देख सकते हो। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। ओके, और हमारे साथ जुड़ सकते हो फ्यूचर एकेडमी पे, ऐसे ही वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का टॉपिक यहाँ पे मेरे पास जो असाइनमेंट में उसमें से मैं पढ़ लेती हूँ, उसके बाद हम कहानी पूरी डिस्कस करते हैं। ठीक है। एक राजा, देश विदेश में उसकी बहुत ख्याति है। ओके, कश्मीर की राजकुमारी उसके पास आना, फूलों की 2 मालाएं साथ लेकर आती है। वो एक असली और दूसरी नकली होती है। हाथ लगाए बिना राजा को असली कौन सी है वो बताना होता है। राजा का खिड़कियां खोल देने का आदेश होता है। मधुमक्खी का भीतर आना, असली पर बैठना, बोध और यहाँ पे शीर्षक लिखना है। यानी समझ में आ गया हो, एक राजा है, देश विदेश में उसकी ख्याति यानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है अपनी बुद्धिमानी की वजह से। ओके, और ये बात सुनती है कश्मीर की राजकुमारी। तो कश्मीर की राजकुमारी को ये जान के थोड़ा आश्चर्य होता है और वो टेस्ट करना चाहती है, परीक्षा लेना चाहती है, इसलिए वो वहाँ से यहाँ आती है और साथ में क्या लेकर आती है, 2 फूलों की मालाएं। 4 नहीं, सिर्फ 2 लेकर आती है। ओके, 2 फूलों की मालाएं लेकर आती है, जिसमें से एक असली है और दूसरी नकली है। ठीक है, और उसी को लेकर जब राजा के पास आती है तो राजा से कहती है कि आपको दूर से ही, टच किए बिना, छुए बिना इस दोनों मालाओं में से कौन सी माला सही है, असली है, वो आपको बताना है। राजा थोड़ी देर सोचता है और सोचने के बाद वो फूलों की माला को देखकर पहले तो एक जहन में होता है ना कि सोचने लगता है। उसके बाद वो कहता है कि महल के सारे दरवाजे खोल दो, और दरवाजे जब खुले जाते हैं तो एक मधुमक्खी उड़ के वापस आती है, क्योंकि फूलों की खुशबू से मधुमक्खी आकर्षित होती है। वो फूलों के पास आती है और वो हार पे जाके बैठ जाती है, फूलों के हार के पास जाके बैठ जाती है और राजा को पता चल जाता है कि कौन सा वाला असली है, कौन सा वाला नकली हार है। ओके, तो इस कहानी का हमें फिर बोध लिखना है कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला, और सेकंड होता है इसका शीर्षक। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। आप लिख सकते हो, कनकपुर नामक एक राज्य था जिसका राजा बुद्धिधन अपने नाम के अनुसार ही बहुत ही ज्यादा बुद्धिशाली था। उसकी बुद्धि की प्रतिभा देश विदेश में फैली हुई थी, उसकी बुद्धि की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। अब कश्मीर की राजकुमारी सर्वांग सुंदरी ने भी राजा की बुद्धिमानी की, प्रतिभा की तारीफ सुनी थी और वो उसकी प्रशंसा को खुद महसूस करना चाहती थी। खुद उसको उस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, तो इसीलिए सर्वांग सुंदरी ने तय किया कि मैं राजा की कसौटी करूंगी, उनकी परीक्षा लूंगी, तभी मैं ये बात मानूंगी कि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। एक दिन सर्वांग सुंदरी फूलों की 2 मालाएं लेकर बुद्धिधन के राज दरबार में आ पहुंचती है। उसके दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में असली फूलों की माला थी, उसके लेफ्ट हैंड में नकली फूलों की माला थी, और ये दोनों मालाएं लेकर वो दरबार में पहुंच जाती है। दरबार में पहुंचते ही सर्वांग सुंदरी बुद्धिधन से कहती है कि महाराज, क्या आप इन 2 मालाओं को हाथ लगाए बगैर ही बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी असली फूलों की माला है। ओके, यहाँ पे वो प्रश्न पूछती है कि असली फूलों की, यानी 2 ही माला है और दोनों मालाओं में दूर से देखने को तो सिमिलर ही लगती है, लेकिन उसमें से एक असली फूलों की माला है और दूसरी नकली फूलों की। तो यहाँ पे वो पूछती है। अभी ये सुनते ही बुद्धिधन ने दोनों मालाओं को गौर से देखा। दोनों मालाएं एक समान दिख रही थी। राजकुमारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल लग रहा था, लेकिन बुद्धिधन तो बुद्धिमान था। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद राज्य के दरबार के अंदर मौजूद सेवकों को कहा कि महल की सारी खिड़कियों को खोल दिया जाए, और यहाँ पे उसके कहे अनुसार सेवक सारी खिड़कियां खोल देते हैं। खिड़कियों के खुलते ही असली फूलों की माला की जो सुगंध थी वो चारों ओर फैल जाती है, और वो जो स्मेल थी, वो सुगंध थी, वो हवा के जरिए महल के बाहर भी पहुंच जाती है। और यहाँ पे एक मधुमक्खी उसी वक्त भिनभिनाती हुई महल के अंदर आती है और दरबार में आकर वो राजकुमारी के
दाहिने हाथ में यानी राइट हैंड में जो फूलों की माला थी उस पर जाकर बैठ जाती है। यहाँ पे ये देखते ही राजा ने तुरंत कहा कि राजकुमारी जी, आपके दाहिने हाथ में जो फूलों की माला है वो असली माला है और आपके बाएं हाथ में जो फूलों की माला है वो नकली माला है। तो यहाँ पे राजा का जवाब सुनते ही राजकुमारी को बुद्धि प्रतिभा की प्रतीति हो जाती है और उसको ये विश्वास हो जाता है और वो यकीन करती है कि हाँ, राजा सचमुच बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। और यहाँ पे वो बुद्धिमान राजा बुद्धिधन की बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी करती है, उनकी प्रशंसा भी करती है। अब हमें यहाँ पे लिखना है इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है। तो हमें ये सचमुच सीखने को क्या मिलता है यहाँ पे, तो हम ये लिख सकते हैं और हमें ये सीखने को मिलता है कि बुद्धि ही सबसे बड़ा हमारा बल है, यानी हमारी शक्ति है। ओके, और इसी बुद्धि के जरिए हम कठिन से कठिन समस्या को हल कर सकते हैं। अब हमें शीर्षक क्या लिखना है, तो शीर्षक तो कहानी से पहले लिखना होता है, फिर भी मैं अभी बता देती हूँ तो आप समझ भी गए होंगे कि बुद्धिमान राजा लिख सकते हो। ओके, राजा की बुद्धि परीक्षा कह सकते हो। ओके, राजा की बुद्धि परीक्षा या बुद्धिमान राजा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। ये 4 चीज़ें करना प्लीज़ कंपलसरी है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए एक वीडियो के साथ, नए एक टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर, लव यू, बाय बाय।